बच्चों, आज हम कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले कबीरदास जी का परिचय जान लेते हैं कि जो कबीरदास जी थे वो निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। बच्चों, भक्ति जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक सगुण भक्ति और दूसरी निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में हम भगवान के किसी रूप का, आकार का वर्णन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। जैसे हम राम, कृष्ण, ये सब क्या है, सगुण है। और जबकि निराकार ब्रह्म वो होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसमें सिर्फ भक्ति करी जाती है, गुरु की महिमा का जिसमें महत्व होता है, ज्ञान का महत्व होता है। तो कबीरदास जी तो थे वो भी निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। उन्होंने गुरु की महत्ता को, प्रभु के नाम के स्मरण पर, ज्ञान पर, इन सब बातों पर बहुत अधिक बल दिया है। और उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के जो होते हैं कर्म श्रेष्ठ होते हैं, उसका कुल, जाति पाति कुछ भी श्रेष्ठ नहीं होती है। अगर व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो वो अच्छा कहलाता है, और यदि वो बुरे कर्म करता है तो वो बुरा कहलाता है। उसमें उसका कुल से कोई भी संबंध नहीं होता है। इसी तरह अब हम साखियों को आगे पढ़ेंगे। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। यहाँ पर कबीरदास जी ने प्रभु की भक्ति का वर्णन करते हुए कहा है कि मान सरोवर सुभर जल, जो मान सरोवर है उसमें जो जल है वो पूरी तरह से भरा हुआ है, जल से वो पूरी तरह से भरा हुआ है, और हंस उसमें खेलते हुए आनंद को प्राप्त करते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगए, अब उड़ी अनंत न जाए। वो उसी सागर में रह करके उसी में से मोतियों को चुन करके खाते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं, और वहाँ से उड़ करके कहीं भी नहीं जाते हैं। अब यही तुलना उन्होंने ईश्वर के भक्त से की है और कहा है कि मानसरोवर, व्यक्ति का जो मन है वो समुद्र के सरोवर के समान है, और उसमें प्रभु की भक्ति रूपी जल भरा हुआ है, जिसमें व्यक्ति निरंतर डूबा रहता है। और जो प्रभु का भक्त है वो उसको, प्रभु की भक्ति को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उसे अपने प्रभु की भक्ति में ही सबसे अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरा। यहाँ पर प्रेमी के दो अर्थ लगाए हैं, एक तो प्रभु से और एक प्रभु के सच्चे भक्त से। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं ईश्वर को ढूंढने के लिए या प्रभु के सच्चे भक्त को ढूंढने के लिए निकला, लेकिन मुझे उसकी प्राप्ति नहीं हुई। मैंने सब कहीं उनको ढूंढा, लेकिन मुझे उनकी प्राप्ति नहीं हुई। प्रेमी को प्रेमी मिला, लेकिन जब एक भक्त को भक्त मिल गया, या फिर जब एक भक्त को सच्चा गुरु या प्रेमी जो ईश्वर से उसको मिलवा सके वो गुरु मिल गया, तब उसका सब विष अमृत हुई। जितना भी दुख था वो अब अमृत में बदल गया, अर्थात उसकी सारे दुख, सारे कष्ट, सारे संताप दूर हो गए, और उसकी हृदय में जो स्वच्छ अमृत रूपी आनंद है उसका स्राव होने लगा, अर्थात वो बहने लगा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे जग मारी। यहाँ पर जो कबीरदास जी हैं वो एक साधक को कहते हैं, प्रभु के भक्त को कहते हैं कि जो एक सच्चा भक्त, एक सच्चा साधक होता है, उसे अपने ज्ञान रूपी हस्ती अर्थात हाथी पे सहज दुलीचा अर्थात आसन को डालकर बैठ जाना चाहिए। एक साधक को स्वान रूप संसार है, और ये जो संसार है वो एक स्वान अर्थात कुत्ते के समान है। भूखन दे झक मारे, जो अगर भौंकता है, बोलता है, तो उसे बोलते देना चाहिए, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। साधक को अपने भक्ति में हमेशा लगे रहना चाहिए। अर्थात उन्होंने कहा है कि जब एक साधक अपनी साधना में लीन होता है तो जो संसार है या जो लोग हैं वो उसे अनेक तरह से भ्रमित करते हैं और उसकी साधना को तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक सच्चे साधक को उन सभी पर ध्यान नहीं देना चाहिए।